एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था कि जीहुन एडन को किस करने वाला होता है। अब इसी सीन को एपिसोड 3 में कंटिन्यू किया गया है, जहां हम देखते हैं कि जीहुन बस उसे टीज करके छोड़ देता है और बोलता है फैंस ऐसी चीजें करते रहते हैं, तुम्हें अगली बार से ध्यान रखना होगा, मैं हर बार नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने के लिए। पर तभी मिस डाजुन वहाँ आती है और बोलती है हम तुम्हारे म्यूजिक वीडियो का टीजर बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से टीजर को प्रमोशन मिल जाए और उस पर ज्यादा व्यूज आए। आजकल सभी ऐसा करते हैं। जीहुन बोलता है तो फिर हमें कुछ एक्साइटिंग करना होगा। मिस डाजुन बोलती है चलो देखते हैं कि तुम्हारे फैंस तुमसे क्या चाहते हैं। जिसके बाद वो तीनों फैंस के कमेंट्स देखने लगते हैं और कमेंट में सभी फैंस रिसेंट में हुए इंटरव्यू की वजह से दोनों को बेबी स्विमर बोल रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन दोनों को स्विमिंग नहीं आती है और उन्हें पानी से डर लगता है। और इन सभी कमेंट्स को पढ़कर मिस डाजुन बोलती है तुम्हारे रिसेंट इंटरव्यू की वजह से फैंस तुम्हारे स्विमिंग के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा कि हम ऑडियंस को ये बोलें कि अगर हमारे टीजर पर 5 मिलियन व्यूज चला गया तो तुम दोनों साथ में वाटर स्कीइंग करोगे। एडन बोलता है मिस डाजुन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे समुद्र से बहुत डर लगता है। जीहुन बोलता है स्विमिंग करने से मैं भी डरता हूँ, पर अगर ऐसा करने से हमारे टीजर पर 5 मिलियन व्यूज चले जाते हैं तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। मिस डाजुन बोलती है अच्छा तो ठीक है, पहले मैं तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर हम इस वीडियो को मिस निक्की को दिखाएंगे और उनकी ओपिनियन लेंगे। जिसके बाद मिस डाजुन एडन और जीहुन का साथ में वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिस वीडियो में एडन और जीहुन अपने ऑडियंस को बोलते हैं कि अगर उनके म्यूजिक वीडियो के टीजर पर 5 मिलियन व्यूज चले गए तो वो दोनों साथ में वाटर स्कीइंग करने जाएंगे। भले ही हमें सी से डर लगता है पर हम अपने फैंस के लिए कुछ भी करेंगे। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मिस डाजुन उस वीडियो को मिस निक्की को दिखाती है और उस वीडियो को देखकर मिस निक्की बोलती है मिस डाजुन जब से आप इस कंपनी में ज्वाइन हुई हैं तब से लेकर अभी तक ये आपका सबसे बेस्ट काम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सच में एडन और जीहुन के टीजर पर 5 मिलियन व्यूज चले जाते हैं और इसीलिए वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब ना चाहते हुए भी एडन और जीहुन को वाटर स्कीइंग करने के लिए जाना पड़ता है। और वाटर स्कीइंग करने से पहले वो दोनों थोड़ी ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद भी उन दोनों को वाटर स्कीइंग करने से डर लग रहा था, पर मजबूरी में ऑडियंस के लिए उन्हें वाटर स्कीइंग करने जाना पड़ता है। और वाटर में जीहुन बोट ड्राइव कर रहा होता है और एडन स्कीइंग कर रहा होता है, पर वो एक बार भी बैलेंस नहीं कर पा रहा था और बार बार गिर जा रहा था। और ये देखकर जीहुन को बहुत मजा आ रहा था। और वाटर स्कीइंग करने के बाद वो दोनों फैंस के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि वो दोनों बहुत क्लोज हैं और एक साथ एक ही आइसक्रीम को खाने लगते हैं। और उनकी केमिस्ट्री फैंस को सच में बहुत पसंद आ रही थी, इसीलिए फैंस उनकी फोटोज खींचना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हमें जीहुन और एडन आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी एडन बोलता है सीनियर भले ही वाटर स्कीइंग करना थोड़ा डरावना था पर मजा बहुत आया। जीहुन बोलता है तुम मुझे अब सीनियर बोलना बंद कर दो, सीनियर की जगह तुम मुझे ब्रो बोला करो। एडन बोलता है जब मैं आपको थोड़े और करीब से जान जाऊंगा तो मैं आपको अपने आप ब्रो बुलाने लगूंगा। जीहुन बोलता है तो फिर चलो एक दूसरे के क्लोज होने की कोशिश करते हैं। ये बोलकर वो एडन के लिए एक पैक बनाता है। पहले तो थोड़ा एडन हिचकिचा रहा था पर बाद में वो अल्कोहल पी लेता है। जिसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में जीहुन एडन से पूछता है क्या कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो। एडन बोलता है हाँ ऐसा है कोई, पर मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप मुझसे प्रॉमिस करोगे कि आप मुझ पे हंसोगे नहीं। एडन बोलता है भला मैं क्यों हंसूंगा। ये सुनकर एडन बोलता है जब मैं अमेरिका में था तो वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए मैं हमेशा अकेला ही रहता था। पर फिर एक दिन मेरी मुलाकात उस लड़की से हुई जो अमेरिका में मेरी पहली दोस्त बनी। मैं जितना भी समय उस लड़की के साथ बिताता था वो बहुत ही खूबसूरत था और इसीलिए देखते ही देखते मुझे उस लड़की से प्यार हो गया। और इसीलिए मैंने उस लड़की से एक दिन जाके बोल दिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और मेरे ये बोलने के बाद उस लड़की ने मुझे बताया कि दरअसल वो लड़की नहीं वो लड़का है। और ये सुनकर जीहुन हंसते हंसते बोलता है यार तुम्हें पता कैसे नहीं चला। एडन बोलता है आपने मुझसे बोला था आप हंसेंगे नहीं। जीहुन बोलता है अरे मैं हंसना नहीं चाहता था पर हंसी आ गई। अच्छा यही कारण है कि तुम्हें लड़कों से नफरत होती है। एडन बोलता है मैं लड़कों से नफरत नहीं करता हूँ, बस मुझे उनके साथ थोड़ा अजीब फील होता है, पर चाहे जो भी हो काम के लिए मुझे ये करना ही होगा। जीहुन बोलता है सही कहा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। और ये सुनकर एडन उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें 2 कपल लॉकेट होते हैं और उन लॉकेट्स को देखकर एडन बोलता है ये तो बहुत खूबसूरत है। और एडन के ये बोलने के बाद जीहुन उस लॉकेट को एडन को पहना देता है और एडन भी जीहुन को वो लॉकेट पहना देता है। और पहनाते समय जीहुन बोलता है कोई हमारी तस्वीर चोरी छिपे खींच रहा है, ये हमारे पीआर के लिए अच्छा होगा, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ तुम काम के लिए किस हद तक जा सकते हो, क्या तुम किस करने के हद तक जा सकते हो। ये बोलकर जीहुन एडन को किस कर देता है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एडन जीहुन से बोलता है कल रात पीने के बाद मैंने कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि मुझे फर्स्ट लव की बात के बाद कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर जीहुन बोलता है तुम्हें याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर ऑडियंस के सामने एक मिनी कॉन्सर्ट परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करने के बाद वो दोनों बैक स्टेज जाते हैं तो युनबिन आकर सीधा जीहुन को गले लगा लेता है और युनबिन को देखकर जीहुन थोड़ा अजीब सा मुंह
मुंह बना लेता है। तभी युनमिन बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जीहुन बोलता है तुम यहाँ क्या करने आए हो? युनमिन बोलता है तुम जरा भी नहीं बदले, अभी भी तुम उतने ही कोल्ड हो। और युनमिन को देखते ही एडन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और तभी युनमिन उन दोनों को अपने शो के लिए इनवाइट करता है और वहां से चला जाता है। और युनमिन और जीहुन के चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि पास्ट में उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट तो जरूर हुई है। और यहीं पर एपिसोड 3-4 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।